वेलकम बैक फ्रेंड। जीके जीएस के एक नए सेशन में 4 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस का आज हम लोग यहाँ पर जीके जीएस देखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुने और सभी जीके जीएस इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन का, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से सुने और सभी जीके जीएस को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये लिखा था नीरज सी चौधरी ने। किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले? तो नासा के बाहर इधर किस ग्रह पर मिले थे पानी के सबूत? मंगल ग्रह पर मिले थे। पृथ्वी के बाहर बहते पानी के सबूत मंगल ग्रह पर मिले थे। अगला क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो मेंडलीफ के नाम से पता चल जाता है कि इन्होंने रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी तैयार किया था। सबसे पहले यहाँ पर दमित्री मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी को तैयार किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रहा है? तो इसका सही जवाब है हमारे चंद्रमा में बना रहा है। यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से चंद्रमा के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट कंचनजंगा क्या है? माउंट कंचनजंगा है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट कंचनजंगा क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए, गैल्वेनीकरण जो होता है वो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने या संक्षारित होने से बचाने या इसे विघटित होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ये सवाल का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा जीके जीएस का है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस रेसेस ऑल रेफर टू। ये सभी किसके लिए ये सभी उपयोग में आते हैं? तो ये आते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये सभी शब्द चाइना वॉल को इंडिकेट करते हैं, यानी द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेसेस। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी था मोहम्मद सलीम। कौन था? मोहम्मद सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल विथ ए नेट चार्ज दैट इज नेगेटिव। यानी कि ये है आपका ऋणात्मक आवेश वाला कण है। ऋणात्मक आवेश वाला कण है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का जो पुनः नामकरण हुआ है वह होमी जहांगीर भाभा के नाम से किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? नीलांगना सुदेशना कौन है? तो ये हैं झुम्पा लाहिरी को कहा जाता है। नीलांजना सुदेशना किसे कहा जाता है? झुम्पा लाहिरी को कहा जाता है और ये अमेरिकी लेखक के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया कौन था? तो ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। चार्ल्स कोरिया कौन था? एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? AR रहमान को नियुक्त किया गया था। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो वो एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक था। लास साडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लास साडिव सागर को और हम लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जीके जीएस का जो हमारा है वो है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो लुइस माउंटबेटन की जगह ली थी सी राजगोपालाचारी ने। किसने ली थी? सी राजगोपालाचारी ने ली थी। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कॉमन कॉल्ड, रिंग वर्म, कंजंक्टिविटिस, हुपिंग कफ, ये सभी क्या हैं? ये सभी है संक्रामक रोग है। ये सभी क्या है? कॉमन कॉल्ड, रिंग वर्म, कंजंक्टिविटिस, हुपिंग कफ, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु कौन है? ये है भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। ये कौन है? भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीके जीएस का है, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? गूगल की मूल कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट INC. इसका नाम क्या? अल्फ़ाबेट INC. नाम है इसका। गूगल की मूल कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट INC. इसके बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की और CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी संकुचित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी संकुचित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है CNG का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके जीएस का। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है वो हमारा एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक संग्रहालय के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके जीएस का, व्हाट इज कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया किसे माना जाता है? तो ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी भारतीय संविधान को सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 तक इसरो मुख्यालय कहाँ पर था? जनवरी 2016 तक इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में था। कहाँ था? बेंगलुरु में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉब्स? तो इसे किसने लिखा था, किसने रचना किया था? तो ये क्या था? विल वाटरसन ने किया था। किसने किया था? बिल वाटरसन ने किया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? खगोलीय दूरी के लिए लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो इसको हम लोग लंबाई यानी दूरी का मात्रक लाइट ईयर्स होता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स ऑप्शन सी का प्रयोग किया जाता है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 2 भारतीय शहर वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा किसे शामिल किया गया था 2015 में? वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर आप लोगों ने देखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसका हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो कैसी लगी आज की जीके जीएस का सेशन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट फिर लेकर आएंगे कल आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको इस तरह की सारी जो आपको तैयारी यहाँ पर हो पाएगी। मिलते हैं एक और ख़ास नए PDF के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।